नमस्कार, आपका स्वागत है द भूषण महादानी शो में। आज है 1 अप्रैल यानी अप्रैल्स फूल डे। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे एक झूठी कहानी से। मेरे कुछ मित्र हैं यूरेनस ग्रह पर। मैंने उनको न्योता भेजा था 26 जनवरी की परेड देखने के लिए। तो उन्होंने कहा कि भाई हम क्यों आए इंडिया, आज तक तो हम सिर्फ अमेरिका ही आते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमारे पास एक ऐसी चीज है जो अमेरिका के पास नहीं है, वो है अमृतकाल। इस समय भारत में अमृतकाल चल रहा है। वो बड़े इम्प्रेस्ड हो गए और उन्होंने न्योता स्वीकार कर लिया। फिर वो अपना स्पेसशिप लेकर निकल गए। सफर बहुत लंबा था, तो उन्होंने कहा चलो कुछ टाइम पास कर ले, और उन्होंने एक बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री देख लिया जो मोदी जी पर बनी है। वो देखने के बाद पता नहीं क्या हुआ, वो वापस लौट गए। अब मैं उनसे कांटेक्ट करता रहा कि भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पर उनसे कोई जवाब नहीं आया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं एलियन से बात कैसे कर लेता हूँ। जितने बड़े मोदी जी फकीर है उतना ही बड़ा मैं साइंटिस्ट हूँ। आज अप्रैल फूल्स डे के दिन उनका जवाब आया है। उन्होंने कहा है कि आप सब अप्रैल फूल हो। उन्होंने मुझे कुछ लिस्ट भेजी जो पढ़कर मैं हैरान हूँ। उन्होंने कहा भारत लोकतंत्र है ही नहीं, और ये वो नहीं कह रहे, ये दुनिया भर की रिपोर्ट्स कह रही हैं। फ्रीडम हाउस इंडेक्स के हिसाब से भारत 100 में से 66वें स्थान पर है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट्स डेमोक्रेसी के हिसाब से भारत 165 देशों में 66वें स्थान पर है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट में भारत 139 देशों की लिस्ट में 79वें स्थान पर है। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में भारत 165 में से 112वें स्थान पर है। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 191 देशों में से भारत 132वें स्थान पर है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 180 में से 150वें स्थान पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 121 में से 107वें स्थान पर है। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 146 देशों में से भारत 136वें स्थान पर है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट में भारत 140 में से 77वें स्थान पर है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत सबसे आखिरी मतलब 180 में से 180वें स्थान पर है। कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स में भारत 161 में से 123वें स्थान पर है। और स्वीडन की वीडेन इंस्टीट्यूट ने भारत की रेटिंग घटा दी है। अब उनके हिसाब से भारत इलेक्टोरियल ऑटोक्रेसी है। इलेक्टोरियल ऑटोक्रेसी मतलब ऐसी सरकार जो चुनी तो जनता ने है, मगर उसे चला सिर्फ एक व्यक्ति रहा है, और वो लोकतंत्र नहीं है। भारत में वो व्यक्ति है नरेंद्र मोदी। Dr. Ambedkar, do you think democracy is going to work in India? No. Except in a formal sense, if you want. What do you mean? I mean the paraphernalia of democracy, quinquennial elections, prime ministers and so on and so on. Well, but elections are very important. No. Elections are important provided they produce really good men. But aren't they important because they allow you to change a government? I mean, it's better to change peaceably than to watch it. Yes, but who has got the idea, you see, that voting means change of government? Nobody has. People have no consciousness. And our electoral system, you see, is of a sort which never allows a man to choose the candidate. Now, for instance, the Congress went and said, vote for what? Vote for Bullock. Yes. Isn't it? Yes. Well, the man never cared who represented the Bullock. Though it was a donkey who represented the Bullock, you see, or a very educated man who represented the Bullock, he simply voted for the Bullock. Well, but that's common to many party systems. But what you mean by, in a formal sense, you mean that in a fundamental sense, democracy will not work. For the simple reason, we have got a social structure which is totally incompatible with parliamentary democracy. Hoisting his 5-year-old son to his shoulders, New Delhi labourer Dayaram Kushwaha is faced with the prospect of walking over 300 miles to his native village. When India announced a nationwide curfew, that put Dayaram's family in a difficult spot.
With no work and without his $6 a day income, they needed to leave New Delhi for a long journey on foot. If they stopped to rest, police would shout out at them to keep moving in a single line. They were one of thousands of labourers leaving cities. Migration on a scale that's never been seen before since India's partition in 1947. तो हमें ये चैनल शुरू करने की जरूरत क्यों पड़ी? 2019 में हम एक फिल्म बना रहे थे। उसके बाद भारत में कोरोना आया, लॉकडाउन लग गए और सारे काम बंद हो गए। उसी समय माइग्रेंट वर्कर्स पैदल 2000 किलोमीटर अपने घरों की तरफ जा रहे थे और हम घर में बैठ के भजिए खा रहे थे। इस चीज से मेरा खून खौला और हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाना शुरू किया जिसका नाम था द पेंडेमिक। उस डॉक्यूमेंट्री के इंटरव्यू के लिए हमने लगभग 50 लोगों से बात की, जिसमें से सिर्फ 8 लोगों ने कहा वो हमें इंटरव्यू देंगे और एक्चुअल में सिर्फ 3 लोगों ने हमें इंटरव्यू दिया। जिन लोगों से हमने कांटेक्ट किया था वो थे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स और पत्रकार। ज्यादातर लोगों ने ये कहा कि अगर वो इंटरव्यू देंगे तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। कुछ लोगों ने कहा उनकी नौकरी चली जाएगी, कुछ लोगों ने ये कहा कि वो जेल नहीं जाना चाहते। जिस लोकतंत्र में पत्रकार सरकार के खिलाफ बात करने से डरता है वो लोकतंत्र हो नहीं सकता। जो लोकतंत्र में पत्रकार सरकार से प्रश्न नहीं पूछ सकता वो लोकतंत्र हो नहीं सकता। ये दूसरा सिम्टम था कि हम सच में लोकतंत्र में नहीं जी रहे हैं। बीबीसी की मोदी जी पर बनी डॉक्यूमेंट्री में शुरुआत में यही दिखाया गया है कि 30 से ज्यादा लोगों ने उनसे बात करने से मना कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा उनकी जान को खतरा है। तो हमारे पास 3 इंटरव्यू थे, उसके भरोसे हमने डॉक्यूमेंट्री टूटी फूटी कैसे भी बना दी और उसको सनडांस फिल्म फेस्टिवल भेज दिया। जाहिर था क्योंकि वो एक साइड थी तो उसकी प्रशंसा जरूर हुई, वो सिलेक्ट नहीं हुई सनडांस में, मगर प्रोग्रामर का हमको पर्सनली ईमेल आके उन्होंने हमारी प्रशंसा की और कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। अब एक साइड क्यों थी? क्योंकि 3 लोगों ने जो हमें इंटरव्यू दिए थे वो सिर्फ सरकार के विरोध में थे। सरकार के सपोर्ट में उस समय हमें कोई इंटरव्यू नहीं मिला। डॉक्यूमेंट्री में हमेशा दोनों साइड्स दिखाई जाती है। ये कोई सुधीर या अर्णव या अंजना का शो नहीं है जहां पे सिर्फ एक साइड दिखाई जाए। 2 साल हो गए हमें उस डॉक्यूमेंट्री पे काम करते हुए। आखिरकार हमने अब उसको बंद कर दिया है, मगर 2 साल हमने जो रिसर्च किया वो बात आप तक पहुंचानी बहुत जरूरी थी, इसलिए हमने ये चैनल शुरू किया है। इस शो से आपको क्या अपेक्षा रखनी चाहिए? सबसे पहले हम लोकतंत्र के बारे में जानेंगे। शायद हम ऊपर की थोड़ी चीजें जानते हैं, मगर हम सारी चीजें डिटेल में जानेंगे और इस तरह से जानेंगे कि 5 साल का बच्चा भी उसे समझ सके। लोकतंत्र में विचारों का टकराना बहुत जरूरी है, इसीलिए हम एक ऐसी जगह बनाना चाह रहे हैं जहां पे विचार आपस में टकराए और उससे बेहतर रिजल्ट्स निकल के आए, बशर्ते आपकी भाषा भद्दी ना हो। तीसरा, हम चाहते हैं कि हर फील्ड के लोग हमसे जुड़े, चाहे वो डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, वकील हो या टीचर्स हो। वो अपनी अपनी फील्ड्स की प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर करें और उसका एक बेहतर सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें। नंबर 4, कोरोना के 2 साल ने हमें एक चीज बहुत अच्छे से समझाया है कि सरकार की प्रायोरिटीज कुछ अलग है। जो पब्लिक इंटरेस्ट में है या नहीं है, हमें उसके ऊपर भी डिस्कशन करना है। जैसे हेल्थ केयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है या बुलेट ट्रेन? क्या हमें बुलेट ट्रेन की सही में जरूरत है? हम जो कुछ करने जा रहे हैं हो सकता है वो कुछ लोगों को अच्छा ना लगे, इसलिए हो सकता है कि मेरी कार को शायद कोई ट्रक टक्कर मार दे, हो सकता है मेरी बीवी बच्चों को कोई फोन करके गंदी गालियां दे, धमकियां दे, हो सकता है मेरे घर पर कोई पत्थर मारे। इस चीज में भी हमें आपका साथ चाहिए, जो आपके लिए फ्री है पर हमारी बहुत मदद करेगा। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नीचे कमेंट करिए, शेयर करिए, इससे लोगों का सपोर्ट हमें दिखेगा और कोई भी हमारे ऊपर हाथ उठाने से पहले 10 बार सोचेगा। इसी तरह के छोटे छोटे बदलावों से शायद देश बदलेगा, शायद हमें बेहतर हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिलेंगी, शायद हमें बेहतर एजुकेशन मिलेगा। और सिर्फ हम प्रॉब्लम्स ही नहीं डिस्कस करेंगे, चूंकि ये 2 साल हमने बहुत रिसर्च किया है तो हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस भी हैं इन प्रॉब्लम्स के, वो भी हम शेयर करेंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे वीडियो शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए
अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए, क्योंकि जितनी बड़ी भीड़ उतनी बड़ी ताकत, और जितनी बड़ी ताकत उतना बेहतर सॉल्यूशन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे कि लोकतंत्र क्या है और किस तरह से काम करता है। तब तक के लिए धन्यवाद।